बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज बहुत ही अहम टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्टडी करेंगे और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी स्टडी करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का पता होना चाहिए। अगर आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इल्म है या पता है तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन बाद में देखते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप लोग अगर वाटर मॉलिक्यूल लेते हो, पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। ये पोलर है नॉन पोलर है? वाटर हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि डिफरेंट एटम से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? ये डिफरेंट एटम से मिलके बना है। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। अब जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी H2O वाटर मॉलिक्यूल है। होता क्या है कि इस पहले वाटर का मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल है, उसका जो नेगेटिव पार्ट है, ऑक्सीजन हमारा पार्शियल नेगेटिव है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव पार्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था कि एक पार्शियल पॉजिटिव का एक पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करना क्या कहलाता था? वो कौन सी फोर्सेस थी जिनको हम कहते हैं कि जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ये हमने नाम दिए थे उनको। असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन भी यही है कि जब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, वो हाइड्रोजन की बात लाजमी कर देता है कि हाइड्रोजन एटम ही लेना है। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल, क्या लफ्ज़ बोला मैंने? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को खींचते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी एलिमेंट हो, वो तीन तरह के होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लिखा हुआ है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम हो गया, एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तीन ही होते हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कहते हैं अगर इनके दरमियान दूसरे मॉलिक्यूल का, जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होंगे वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं? असल में ये होती इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही हैं, लेकिन ये उसकी टाइप कह लो आप कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर होगी बात? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग असल में दो मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है और एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनेगी तो उसको हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। समझ आ गई बात यहां तक? तो अब ये इसकी एग्जांपल देख लो। ये वाटर मॉलिक्यूल एक है, दो, तीन, ये आपस में क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ, अब ये जो HCl है और ये भी HCl, दो मॉलिक्यूल, ये जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था। अब ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है और ये क्लोराइड आयन है, इनके दरमियान भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बन रही है। क्या मैं इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकता हूँ? कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाता है किसके साथ? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। अब ये जो क्लोरीन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। असल में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कह सकते हैं लेकिन इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कह सकते। तो ये बात जहन में रखना है। जो HCl है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं वो तीन तरह के आपने ध्यान में रखने हैं इस लेवल तक। वो होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर इन तीनों में से कोई होगा तो वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। जिस तरह वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF और HF के मॉलिक्यूल जब बनाएंगे तो वो भी हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कहलाएंगे। NH3 और NH3 के दरमियान जो होगी वो भी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी।
ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई होंगे तो वो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल फोर्स या वंडरवाल फोर्सेस, तो उनको कह सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी ये नाम देते हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस, लेकिन HCl के केस में हम उसको ये नाम तो दे सकते हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम नहीं दे सकते। डिफरेंस समझ में आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? और याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एज कंपेयर टू। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या आ गया? अच्छा, बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, अक्सर लॉन्ग आ जाता है और ये आया भी हुआ है, डिफाइन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। या सिंपल आया था एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख के आते हैं। जब फिजिकल प्रॉपर्टी पूछा तो फिजिकल प्रॉपर्टी ही बतानी है, अगर डेफिनेशन पूछी तो डेफिनेशन ही बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपके 2 पॉइंट्स आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट। ये 5 चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल, पहले मैं समझा देता हूँ, डेफिनेशन बाद में बताता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट असल में होता क्या है। ये दूसरा मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये जो बॉन्डिंग है ये कौन सी होंगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वाटर वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है और दूसरी तरफ हमारा ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पे जो रेड कलर की बॉन्डिंग है ये कौन सी है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे रहे हैं। और मैंने कहा था ये जो बॉन्डिंग है ये आपकी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, एक बात अब यहाँ पे आपको बतानी है, आपने कभी बॉइलिंग पॉइंट का नाम सुना? बॉइलिंग पॉइंट ये वैसे 5 चैप्टर में आपको आना भी है और मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड कर भी दी है। बॉइलिंग पॉइंट आई थिंक तो 5 चैप्टर की लेक्चर पढ़ा दिए हैं, वीडियो अपलोड नहीं की मैंने, वो मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। बॉइलिंग पॉइंट सिंपल देखो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 पे उबलता है पानी। आप घर में उबालते हो ना, वो जो उबाले आने शुरू हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप याद रखना, ये बड़ी अहम बात है। बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है वो असल में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होंगी उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी कम लगेगी? अगर एक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोहा स्ट्रॉन्ग है कि लकड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो लोहे को तोड़ने के लिए एनर्जी और लकड़ी को कम चाहिए। तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जो मेन बात बताने वाली है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई चीज़ सॉलिड है लिक्विड है, वो किस पर डिपेंड करती है? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने कहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इसी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसकी निस्बत मैं ले लेता हूँ अल्कोहल। क्या ले लेता हूँ? यहाँ पे लिखा भी होगा, ये लिखा हो अल्कोहल। अल्कोहल का फार्मूला आता है, अल्कोहल का फार्मूला वाटर की तरह ही होता है ना, HOH। यहाँ पे आप नीचे जो HOH है ना, तो यहाँ पे आपने HOC2H5 लिख देना है, ये अल्कोहल है। अल्लाह माफ को जिसे हम शराब भी कहते हैं, ठीक है, ये अल्कोहल कहते हैं उसको। और ये जो स्प्रिट होती है लगाते हो आप, स्प्रिट का भी यही फार्मूला है, लेकिन उसका थोड़ी सी मेथनॉल डाली होती है। ऐसा केमिकल डालते हैं कि वो इंसान पी नहीं सकता, वो जहर बन जाती है। अक्सर हम ये भी सुनने में आता है, तो कहते हैं कि जी वो शराब पीने से अल्लाह माफ़ करे, जो पीते हैं वो मर गया वो बंदा, तो शराब जहरीली थी। असल में उसमें थोड़ी सी मेथनॉल ऐड हो जाती है। ये आपका सेकंड ईयर में पूरा टॉपिक है कि ये किस तरह पॉइजनस हो जाती है, हम क्यों पॉइजनस करते हैं, कैसे करते हैं ताकि ड्रिंकिंग पर्पज से बचाया जा सके। अच्छा, तो ये हमारा फार्मूला किसका? अल्कोहल का। ये एक मालिक्यूल लिया, ये भी मैंने दूसरा मालिक्यूल लिया। अब कहता है ये भी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है। लेकिन कहता है ये जो बॉन्ड है ये उसकी निस्बत ज़रा वीक होता है। ये जो होता है हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड है ना वाटर के अंदर, इसकी निस्बत थोड़ा सा, अब इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए। तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा कि 120 या 130 होगा?
किससे? गुड, शाबाश। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर से कम होगा क्योंकि वो वीक है, तो 100 पे नहीं बॉयल होगा बल्कि 100 से पहले ही हो जाएगा। तो इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इसकी वजह से। जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होंगी या जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, दूसरी साइड पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे यही बात वो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड इंक्रीज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये मेन बात है बस इसके अंदर। बाकी तो आपने बता देना वाटर का कितना बॉइलिंग पॉइंट है 100, और अल्कोहल का क्योंकि उसके अंदर कम होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक होती है, तो उसका 78 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई बात समझ तो नहीं आ रही? चलो गुड, शाबाश। उम्मीद है मुझे यही आप लोगों से। अच्छा, आगे है फिजिकल प्रॉपर्टी वाई आइस फ्लोट ओवर वाटर। वाई आइस, आपने देखा होगा बर्फ पानी पे तैरती है, हालांकि सॉलिड है और वो पानी लिक्विड है। तो सॉलिड को पानी के अंदर डूब जाना चाहिए कि नहीं डूब जाना चाहिए? तो बर्फ पानी पे क्यों तैरती है? हमने आज रीजन देखनी है उसकी, क्या रीजन है। वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही आती है। अच्छा, मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर मैंने पानी ले लिया। अब इस पानी का जो वॉल्यूम है, ये वाटर है, इसका वॉल्यूम कितना है? ये इतना वॉल्यूम है इसका। लेट कर लो ये वॉल्यूम जो है ये हमारा है लेस या लो है। क्यों लो है बाद में आगे जाके समझ आएगी आपको। अभी फिलहाल ये वाटर का वॉल्यूम है, डब्ल्यू मैंने लगाया ना, VW, इसका मतलब वाटर का वॉल्यूम है। अब मैंने दूसरा बीकर ले लिया, दूसरे बीकर, अब मैंने इसको उठाया, मैंने सॉरी उसी बीकर को मैंने उठाया, ये वाला जो था, इसको उठा के मैंने फ्रीजर में रख दिया। इस पानी को मैंने फ्रीज कर दिया। जब फ्रीज करेंगे तो पानी जम जाएगा, बर्फ। अक्सर आपने देखा जब पानी फ्रीज होता है तो क्या उसका वॉल्यूम उतना ही रहता है कि ऊपर थोड़ा सा पहाड़ सा बन जाता है? उसका वॉल्यूम अगर आप देखो ना, बर्फ आपने पानी इतना डाला है, लेकिन जब आप बर्फ को निकालते हो तो आपकी शेप कुछ इस तरह की नहीं होती, पहाड़ सा बना होता है। वो पानी थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो जाता है, तकरीबन 9% मेरे ख्याल से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है उसका। वो क्यों होता है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। वो खुद को अरेंज करता है, जब लिक्विड है सॉलिड में जाता है वो खुद को अरेंज करता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात मैंने आपको मेन बतानी थी। ये आइस है, जब इस पानी को मैंने फ्रीज किया तो इसका वॉल्यूम देखो जो वाटर की निस्बत है थोड़ा सा ज्यादा हो गया। यहां तक कोई बात समझ आई हो? अभी तो ये काम शुरू हुआ है, आगे देखो। डेंसिटी का फार्मूला याद है किसी को? डेंसिटी, होटल नहीं कह रहा, डेंसिटी कह रहा हूं मैं। डेंसिटी का होता है मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। ये वाटर की डेंसिटी देखते हो, मास ओवर वॉल्यूम। अब ये देखो जो वॉल्यूम है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली, जो चीज बटे में होती है वो इनवर्स होती है। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी। अब वाटर की वॉल्यूम क्या है? लो है, कम है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब समझ आ रही है दोनों के दरमियान फर्क? मैंने इसलिए इसका वॉल्यूम कम कहा था, क्यों? क्योंकि ये इसका पानी का जो वॉल्यूम होता है वाट आइस की निस्बत कम होता है। अच्छा, यहां तक क्लियर होगी बात? ये हमारी डेंसिटी हाई है इसकी, और ये कितनी होती है? 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब, ये बुक में लिखा हुआ है आपके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, आइस की देखता हूं। आइस की डेंसिटी क्या होगी? DIM/V। अब यहाँ पे वॉल्यूम इसका क्या है? पानी की निस्बत हाई है, तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो डेंसिटी कितनी होती है? 0.917 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम का मतलब मास होता है ग्राम में और वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में। जो ऊपर जाता है तो पर सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है। यूनिट इस तरह आपने याद रखना है, रट्टा भी लगाना तो कॉन्सेप्चुअल लगाना है, ठीक है? मास का यूनिट ग्राम होता है और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, और जब ऊपर जाएगा तो पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, अब देखो, कहता है ये हमारा 1 है, ये आपने याद रखना तो मानिए, ये वैल्यू याद रखनी है, ये बुक में लिखी हुई है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि वो कितनी भारी है। अब आप मुझे बताओ पानी इसके अंदर पानी की डेंसिटी ज्यादा है कि आइस की? आइस की डेंसिटी ज्यादा है, और आइस की डेंसिटी ज्यादा है। अभी तो मैंने क्या बताया आपको?
आइस की डेंसिटी, तो रीजन बता रहा हूं कि उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी कम है। अभी तो बता के हटाऊं, फिर दोबारा आप लोग एक आ रहा मुहावरा देर में, मैं कहना नहीं चाह रहा हूं। आइस की डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब भारीपन, तो पानी वजनी है और बर्फ हल्की है। तो जब दो चीजें हम रखें इकट्ठी, तो कौन सी चीज नीचे होगी? भारी वाली चीज नीचे होगी, हल्की वाली? भारी वाली चीज हमेशा नीचे होगी और हल्की वाली चीज हमेशा। इसी वजह से पानी की डेंसिटी ज्यादा, पानी भारी है तो पानी नीचे होगा और आइस हमेशा। इसी वजह से बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी कम है। और डेंसिटी किस वजह से कम है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। यानी कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो उस चीज को हल्का कर दे रहा है, आइस को। किल होगी बात यहां तक। ये सारी स्टोरी अगर आपको समझ आ गई है तो थ्योरी याद करना अब मेरे ख्याल से आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए। ऐसे ही है ना? अच्छा, वाई द आइस फ्लोट ओवर, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, वाई द आइस फ्लोट ओवर वाटर। या वो शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में उसका क्या असर है? से दो लाइनें जो दी हुई हैं। अच्छा, ये जो है ना, आपने थ्योरी जो है ये आपने करनी है, पढ़नी है, ये याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी यही होगा। और जो ऑलरेडी थी बॉइलिंग पॉइंट की वो मैंने पहले बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी डेफिनेशन बता दी है। तो थ्योरी आपने अच्छी तरह समझ के करनी है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने पूछ लेना मुझसे, ठीक है? और दुआ में याद रखा करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।